तलाक शब्द हजार टूटे रिश्ते। शादी एक नया सफर होता है, दो लोग, दो परिवार और एक उम्मीद। लेकिन जब ये सफर सिर्फ एक लफ्ज से खत्म हो जाए, तलाक, तो जरा सोचिए दर्द कितना गहरा होता होगा। आज हम बात करने वाले हैं तलाक के सच, कानून, इमोशन, कहानियों और सोसाइटी के इम्पैक्ट के बारे में। क्या तलाक सिर्फ एक रिश्ता टूटता है या एक पूरी जिंदगी बदल देता है? चलो शुरू करते हैं। तलाक क्या होता है? सबसे पहले तलाक का मतलब समझना जरूरी है। इस्लामिक शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक निकाह नामा, और तलाक उस कॉन्ट्रैक्ट को लीगली इन करने का तरीका है। इस्लाम में तलाक को हल्के से नहीं लिया गया है। प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा था कि हलाल चीजों में सबसे नापसंदीदा चीज तलाक है, यानी ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, पहला नहीं। पर हमारी सोसाइटी में अक्सर तलाक एक इमोशनल या इंस्टेंट डिसीजन बन जाता है, और यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक कहानी सना और आरिफ की है। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। सना और आरिफ दोनों प्यार से शादी करते हैं। पहला साल सब परफेक्ट, पर धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगती है। घर का प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रेस, ईगो क्लैशेस। एक दिन गुस्सा में आरिफ चिल्लाता है, तलाक तलाक तलाक। बस एक मोमेंट ऑफ एंगर, लेकिन उस एक सेकंड ने सना की पूरी जिंदगी बदल दी। रात भर सना सोचती रही, क्या एक शब्द मेरे सारे सपनों से ज्यादा पावरफुल है? क्या मेरी जिंदगी की वैल्यू सिर्फ इतनी थी? उनकी फैमिली इंटरफेयर करती है, पंचायत इन्वॉल्व होती है, और पर डैमेज हो चुका होता है। यह एक फ्रिक्शन कहानी है, पर ऐसे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इलीगल हो गया। यह एक क्रिमिनल ऑफेंस बन गया। पति को 3 साल तक जेल हो सकती है, यानी अब किसी को गुस्सा या इम्पल्स में दिया गया तलाक वैलिड नहीं होता। अब तलाक के प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, इस्लामिक प्रोसेस ऑफ तलाक। अब सोचेंगे तो सही प्रोसेस क्या है? इस्लामिक लॉ के हिसाब से प्रॉपर तलाक के कुछ स्टेट होते हैं। पहला, काउंसलिंग। फैमिली और कम्युनिटी के दो रिप्रेजेंटेटिव दोनों साइड को समझते हैं। तलाक पहला सॉल्यूशन नहीं हो, लास्ट सॉल्यूशन होता है। इद्दत पीरियड। पति अगर तलाक बोलता है तो 3 मंथ का वेटिंग पीरियड होता है। इस टाइम में कपल फिर से मिल सकते हैं, समझा सकते हैं, रिकॉन्सिल कर सकते हैं। रिटन तलाक प्लस रीजन। आज के टाइम में रिटन नोटिस देना जरूरी है। ओरली तलाक वैलिड नहीं है। मेंटेनेंस। इस्लाम के हिसाब से और कोर्ट के हिसाब से पति को वाइफ का फाइनेंस सपोर्ट देना पड़ता है, यानी इस्लाम तलाक अलाउ करता है, पर इजी नहीं बनता है। औरतों की राइट। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन और जेंडर। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। वुमेन्स राइट। She can seek maintenance and custody of children. Punishment up to 3 years imprisonment. Man who gives triple तलाक। एक मिसकंसेप्शन यह भी है कि सिर्फ हस्बैंड तलाक दे सकता है, तो पर इस्लाम वुमेन को भी राइट देता है खुला। अगर वाइफ को शादी से निकालना हो, वह अपनी मर्जी से खुला ले सकती है। फंसका। अगर हस्बैंड अब्यूसिव हो, मिसिंग हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, तो कोर्ट खुद से मैरिज कर सकती है। मेहर का राइट। शादी के वक्त दिया गया मेहर तलाक के बाद भी उसका अधिकार होता है। अक्सर लोग सिर्फ तलाक का एक ही एंगल देखते हैं, पर रिलीजन और लॉ दोनों तरफ को प्रोटेक्शन देते हैं। रियलिटी चेक। सोसाइटी का प्रेशर। तलाक सिर्फ कोर्ट का या रिलीजन का प्रोसेस नहीं, यह एक सोशल अर्थक्वेक होता है। औरतों पर ब्लेम। शादी संभाल नहीं पाई, मर्द पर भी प्रेशर। तलाक दिया क्यों? लोग क्या कहेंगे? बच्चे बीच में टूट जाते हैं। और एक ब्रेकअप सिर्फ 2 लोगों का नहीं होता है, 2 फैमिली का होता है। हमारी सोसाइटी को यह समझना होगा कि तलाक फेलियर नहीं होता, तलाक एक टफ डिसीजन होता है। तलाक एक हलाल राइट है, पर सबसे ज्यादा नापसंदीदा है। इससे अवॉइड करना ही अच्छा होता है, पर जब रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और सेफ्टी खत्म हो जाए, तब ये डिसीजन जरूरी भी बन जाता है। आज के वीडियो का मैसेज सिंपल है, रिश्ता टूटने से पहले ईगो तोड़ना सीखो। अक्सर प्यार बच जाता है। अगर तलाक तक बात पहुंचा भी जाए तो डिग्निटी, रिस्पेक्ट और लीगल प्रोसेस के साथ भी डिसीजन लो। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।